अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, उम्मीद है आप तमाम सबका इसबाक की अच्छी तरह दोहराई कर चुके होंगे। आज हम अपने नए सबक के साथ दोबारा शुरू करेंगे। हमारा आज का नया सबक सुकून के ऊपर मुश्तमिल है। शुरू करते हैं। ये जो आपको एक निशान नजर आ रहा है, इसको जज़म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं। और ये जो साइन है, ये जो निशान है, जब किसी हरफ के ऊपर होता है तो उस हरफ को साकिन कहते हैं। और इस निशान के जरिए हम एक हरफ को अपने पिछले हरफ से मिलाते हैं। जिस हरफ के ऊपर ये निशान होगा, ये तो इसको हम पिछले हरफ के साथ मिलाएंगे। शुरू करते हैं। अब यहाँ बड़ी एक अहम चीज आपने सीखनी है। किसी भी हरफ का मखरज मालूम करना हो तो आपने उस हरफ को साकिन कर देना है। मिसाल के तौर पर ये हमजा की आवाज आप सीख चुके हैं। अ अ इसका मतलब है बा होंठों से अदा होती है। ये मखरज मालूम करने का एक तरीका ये भी है। यहाँ पर आपने ये चीज भी सीख लेनी है। और मैं पहले एक सबक में अर्ज कर चुका हूँ कि हमारा बरसगीर पाक व हिंद में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हरूफ के हिजे करने का एक गलत तरीका रवाज पा चुका है, जो दुरुस्त नहीं है। वो क्या है? हमजा बा जबर अब, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरीका क्या है? हमजा जबर ब अब, ये दुरुस्त तरीका है। हमजा जेर बा इब, हमजा बा जेर इब नहीं। हमजा बा जेर जब कहते हैं, हमजा बा जबर, इसका मतलब है जबर तो आपने बा के ऊपर गिन दी है। तो जबर इसका हिजे करने का सही तरीका क्या है? हमजा जबर ब अब, हमजा जेर ब इब, हमजा पेश बा उब, अब इब उब, अ ब अब। हमने साकिन हरूफ के नाम लेने हैं। बाकी आवाजें आप सीख चुके हैं। अ ई उ, अ ई उ, ये तो आप सीख चुके हैं। ब बी बू त ती तू, ये तो आप पीछे सीख चुके हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ मुतलका अगले जिस हरफ के ऊपर जज़म है उसका नाम लेना है। मिसाल के तौर पर अ ब अब, इ ब इब, उ ब उब। और एक दूसरी चीज, अब आवाजें भी साकिन आवाजें हमने सीखनी, और वो क्या है? मुतलका हरफ के ऊपर आकर आप रुक जाएंगे। अ अ अब, इब इब, उब उब, अब इब उब। ये जो नीले रंग में जो आपको जो हरूफ नजर आ रहे हैं, ये कलकला है। कलकला के 5 हरूफ हैं। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। कुतुबु जद्द, ये है लिखे हुए। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। जब इन 5 हरूफ, ये 5 हरूफ जब साकिन हो, ये साकिन कर दिए जाएं, तो इनके ऊपर कलकला किया जाता है। कलकला कहते हैं थोड़ा सा आवाज को हिला के पढ़ना। ठीक है। अब इब उब, अ त अत, अत नहीं पढ़ेंगे हम इसको। यहाँ बाकी आवाजों को बिल्कुल खींच के पढ़ने, ताकि कलकला ना हो। इ त इत, उ त उत, अत इत उत, अ ए फ अफ, इ फ इफ, उ फ उस, अफ इफ उस, अ जीम अज, इ जीम इज, उ जीम उज, अज इज उज। यानी कि जो हरूफ साकिन हैं जज़म की मश्क में, वहां उनका आपने नाम लेना है, एकदम उनके हिजे हो जाएंगे, आवाज आपको समझ आ जाएगी। साकिन अ
أ أح إ إ إح أو حا أح أ حا أح إ حا إح أو حا أح أح إح أح أ خا أخ إ خا إخ أو خا أخ أخ إخ أخ أ دال أد إ دال إد أو دال أد أد إد أد أ ذال أذ إ ذال إذ أو ذال أذ أذ إذ أذ أ را أر إ را إر أو را أر أر إر أر أ زا أز إ زا إز أو زا أز. اس تمام مشق میں آپ کو حروف کے مخارج کو معلوم کرنے کا صحیح طریقہ بھی آ چکا ہے، وہ بھی سیکھ لیں. أ سين أس إ سين إس أو سين أس أس إس أس أس إس أس نہیں پڑھنا، قلقلہ نہیں کرنا. قلقلہ صرف 5 حروف کے اوپر ہے. أ أ یہ شین کی آواز ہے. اگر اس طرح آوازیں آپ نے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں أ أ أ أ أ أ أ أ إ أو أ أ إ أو أ إ أو أ إ أو أ إد أُد أذ إذ أُذ أَر إِر أُر أَر إِر أُر أَز إِز أُز أَس إِس أُس أَش إِش أُش. یہ ساکن آوازیں ہیں. أس إس أس أعظ إ أوظ أعط إعط أعط عط إط أط أعظ إذ أُذ أظاظ إظائذ أُظائذ عين 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 غين 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 فاء إ فائف أو فاؤف أف إف أف قاف أق إ قاف إق أو قاف أق أق إق أق كاف أك إ كاف إك أو كاف أك أك إك أك لام ال إ لام إل أو لام أل ال إل أل ميم أم إ ميم إم أو ميم أم إم نون أن إ
نون ان، او نون ان، ان ان ان، ا واو او، او پیش او، ا ہا اہ، ای ہا ای، او ہا او، حمزہ کے ساتھ اسی طرح ا یا آئی، ای یا ای، آئی ای۔ عزیز طلبہ، آپ سکون کے ساتھ تمام حروف کی آوازوں کو اچھی طرح سیکھیے۔ انشاءاللہ ہم اس کی مشق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور بہت اچھی طرح وہاں پر ہم جزم کی تمام حروف کے ساتھ دہرائی کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔